सर हमने देखा है बहुत सारे बच्चों में गले में छोटी-छोटी गाँठें हो जाती हैं, जिनको लेकर माँ-बाप बहुत परेशान रहते हैं। क्या ये बहुत सीरियस बात है सर कि या फिर बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है आजकल? अपूर्वा, तुमने एक बहुत ही क्वेश्चन अच्छा उठाया है कि रोजाना ओपीडी में 4-5 बच्चे गांठों के लिए आते हैं और उनमें मेजॉरिटी बच्चों को ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और कुछ भी नहीं करना होता। बट जब लिम्फ नोड बड़ी हो जाती हैं और उनमें पस पड़ जाता है तो हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो अगर छोटी छोटी शॉर्टी नोट्स हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। अगर उनका साइज चवन्नी के साइज से कम है, गले के अंदर है, जब तक कि बहुत सारी झुरमुट में ना हो, गुच्छे में ना हो, तब तक कुछ नहीं करना होता। 2 3 4 लिम्फ नोड बच्चों में कॉमन है। और अगर हम टेक्निकल बात करें तो गर्दन के अंदर, गर्दन से ऊपर के हिस्से में 300 गांठें होती हैं। इन्हें लिम्फ नोड कहते हैं और इनका काम है वाइट ब्लड सप्लाई करना, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है तो उनकी वाइट सेल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं और उनको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं बड़े की कंपैरिजन में। तो उनकी लिम्फ नोड ये हमेशा एनलार्ज रहती हैं, बड़ी रहती हैं। सर बहुत सारे पेरेंट्स आके आपसे बोलते हैं कि हम्म। मेरे बच्चे को तो टीबी की गाँठ है। कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो पस की गाँठ है या फिर टीबी की गाँठें हैं? देखो, जो पस की गांठ होती है वो थोड़ा उसकी फीलिंग अलग होती है। एज ए डॉक्टर हम पहचान जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग इस तरह से होती है। और ट्यूबरक्लोसिस की गांठ भी पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होता। 5-10% पेशेंट्स के अंदर ये डिलीमा हो सकता है और अदरवाइज 90% केसेस के अंदर हमें क्लियर हो जाता है किस किस्म की गांठें हैं। और इसके साथ कोरोबरेटिव फाइंडिंग, क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है बच्चे की। और कोरोबरेटिव फाइंडिंग क्या मतलब, एक्सरे चेस्ट कैसा है उसका, उसको कॉफ चल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उसकी फैमिली के अंदर किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। ये सब बहुत तमाम बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं। जो एक एफएनएसी का टेस्ट होता है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस तो उसमें कभी कभी कैच हो जाती है, अदरवाइज बायोप्सी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। बट बायोप्सी काफ़ी इन्वेसिव प्रोसीजर है, वो कराने में लोग घबराते हैं और कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। सर क्या किसी अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी ये गाँठें अपीयर हो सकती हैं? नॉर्मली तो ये मौजूद ही होती हैं गांठें, बट इन्फेक्शन के अंदर इनका साइज बढ़ जाता है। और बच्चों के अंदर ये काफ़ी कॉमन है और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सर में अगर फुंसी हो जाए, फंगस हो जाए, सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाए, या सर के अंदर फ्रंटक्लोसिस जिसे कहते हैं, मतलब सर के अंदर दाने हो जाएं तो ये गांठें बढ़ जाएंगी। और सर के अंदर जू हो जाए, फ्यास हो जाए, तो भी गांठें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जो कि कोई भी अनुभवी डॉक्टर देखते ही समझ जाता है इसको क्या प्रॉब्लम है। रेयरली और भी बीमारी हो सकती है, कभी कभी इन गांठों में कैंसर पता चल सकता है, जिसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कह सकते हैं। या एक एक बीमारी है जिसके अंदर कुछ खास नहीं करना होता बट देखने में बहुत परेशान करती है और फीवर वगैरह चल रहा होता है मरीज को, कि कुची डिसीज कहते हैं उसको। उसकी डायग्नोसिस बायोप्सी से बनती है और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से बनती है। तो हर तरह की वैरायटी होती है बट मेजॉरिटी बच्चे ना ठीक होते हैं। और डॉक्टर अगर वो बोलते हैं कि भाई 3 महीने बाद आके दिखाना, 4 महीने बाद आके दिखाना, तो वो ठीक होते हैं। पेरेंट्स को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। सर बीइंग अ पेरेंट कब कि हमें परेशान होना चाहिए कि अब हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है कि अब ये इस गाँठ के लिए हमें डरना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अब एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारी इंडियन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने ओपीडी का इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया है। तो आप एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट चाहते हैं तो कम से कम एक वेल बेबी चेकअप के लिए बच्चे को लेके जाएं। ये नहीं कि कई बार पेरेंट्स का क्या होता है, वो गांठों वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो उसको इग्नोर करते रहते हैं। जब उस बच्चे को बुखार बहुत तेज होता है या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब वो लेके जाते हैं और तब पिक्चर बहुत मिक्स हो जाती है और उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना ओपीडी का इंश्योरेंस कराएं और टाइम टू टाइम बच्चों को दिखाएं। फीवर, कफ, कोल्ड में बच्चों को डॉक्टर के लिए जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो एक वायरल इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट आप खुद भी सीख सकते हैं। बट जनरल चेकअप के लिए, जैसे कि हम तारा किट पे बच्चों की आंखें भी चेक करने लगे हैं, तो हम ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जुड़ जाती हैं जिससे बच्चे का एक कंप्लीट चेकअप हो जाता है।
तो उसके लिए फीवर होना ना होना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बच्चे को लेके जाएँ। अगर आपको कभी गाँठें एप्रीहेंसिव लग रही हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो वो तो कोई टेस्ट कराएँगे या आपको फ़ॉलो-अप पे आने के लिए कहेंगे। थैंक यू एवरीवन, वी होप आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता हो। आप प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि हमारा जो गुड कॉज़ है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, और प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं या फिर कैसे इसे बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।